अस्सलाम वालेकुम जी। आज के वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक प्रोपेगेंडा जारी है सोशल मीडिया के ज़रिए, और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी उसने अपनी लपेट में ले लिया है। तो हमने कहा कि चीज़ों को कुछ क्लैरिफाई कर। 2000 के अंदर ये 9/11 के फ़ौरन बाद जो था वो दुनिया के अंदर तो अजाब आया ही आया, हमारी ज़ात के ऊपर भी एक अजाब उतरा। हमने अपने प्रोफेशन की पहली बेरोज़गारी भुगती। एक्सप्रेस वाले जो हैं, इन्होंने एक अंग्रेज़ी का अखबार लॉन्च करना था और बिज़नेस टुडे के नाम से, तो इन्होंने हायरिंग की। तो बिज़नेस के जो जर्नलिस्ट थे वो जो उनके ऊपर नज़र डाली गई, तो खाकसार का नाम कुरा निकला। तो खाकसार उस वक्त नेशन में कॉमर्स एडिटरी के खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। तो खाकसार के नाम कुरा फ़ाल निकला, तो खाकसार को ऑफ़र की गई। खाकसार ने फौरी तौर पे उस ऑफ़र पे बग़ैर सोचे समझे जंप कर। तो 8-9 महीने उन्होंने बिठा के तनख्वाह दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हमने ये काम नहीं करना। हमारे दोस्त मरहूम रफ़ीक गौरी साहब जो थे वो कहा करते थे कि ये बेसिकली आपको ट्रैप किया गया था, चूँकि आप नेशन में बहुत चौके छक्के मार रहे थे और निज़ामी साहब की तरफ से आपको फुल आज़ादी और लिबर्टी थी, तो लिहाजा आपको मेचे में लाने के लिए या आपको इनएक्टिव करने के लिए ये खेल खेला गया है। तो आप इसमें से सुकून से गुजर जाइए, किसी को बताना नहीं है। क्योंकि नेशन में 2 दफ़ा हम उठाए गए थे, तशद्दुद भी हुआ था, लेकिन हम बाज नहीं आ रहे थे। तो फिर हमारे साथ ये फार्मूला लगाया कि वहाँ से ज़्यादा ऑफ़र के ऊपर हमें वहाँ पे ले जाया गया। 7-8 माह हमने वहाँ पे बैठ के फुल टाइम अयाशी की, ना को काम ना काज के वेले अनाज के। तो उस ज़माने में हमने मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई भी कर रखा था। तो जिस दिन उसकी क्लोजिंग थी और हमें चेक दे के तो कहा गया कि जी आपकी खिदमात की ज़रूरत नहीं है एक्सप्रेस वालों ने, उससे अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। हम जनाब लंदन और साउथ अफ्रीका वगैरह घूम के जब महीने 1.5-2 महीने के बाद वापस पहुँचे, तो लोगों का ख्याल था कि वो नौकरी ख़त्म होने के बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला गया है। ठीक है, तो हम जब वापस पहुंचे तो कोई ऑफ़र ही नहीं कोई हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं कहा। अब हम किसी को बताते जाके, और ये अपनी सरिश्त के ख़िलाफ़ है कि हम जाके किसी को कहें, ये दरख्वास्त दें कि जनाब हमें नौकरी की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे भी दरख्वास्त डाली है ज़लीलो ख्वार हुए हैं, बेइज्जत हुए हैं ठीक है, और हमेशा उस नौकरी पे गए हैं जिसकी ऑफ़र चल के हमारे घर आई है। ठीक है, तमाम अदारों में काम किया और हर जगह से ऑफ़र चल के आई है कि भाईजान आप ये काम करेंगे। और हमें वालदा साहिबा का हुक्म है कि किसी घर आई ऑफ़र को इनकार नहीं करना। ठीक है, तो इसलिए हमने कभी इनकार नहीं किया। तो वहाँ पे उस वक्त चूँकि बेरोज़गारी चल रही थी, तो एक दोस्त उस वक्त नया नया बिज़नेस कॉलेज उन्होंने खोला था, तो उन्होंने कहा कि यार, वैसे ही मैं एक दिन कहा, मैंने कहा घर से तो निकलना चाहिए। तो हम मोटरसाइकिल चलाते चलाते उनकी तरफ पहुँचे, गाड़ी वापस ले ली थी उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि है ना गड्डी तो नहीं है। मैं कहा यार नौकरी ख़त्म हो गई। अच्छा तो की कर रहे हो आजकल? मैं क्या फारग। तो कहने लगे कि अच्छा अगर फारग हैं तो यहाँ हमारे यहाँ यार कुछ शुगल वुगल कर लिया करें, पढ़ा दिया करें, शौक़ तो आपको बड़ा है बातें करने का। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने कहा वैसे ही आपने क्या यार फ्रॉड लगा रखा है MBA। तो उन्होंने उस वक्त एक बात कही जो आज दुरुस्त साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि यार अब देखना अगले 10 साल में इतने के MBA आ जाएंगे मार्केट के अंदर कि ये बात ही बेमानी हो जाएगी। बस MBA है ना, बैठ जा हूँ इंटरव्यू दे। ठीक है, और इंटरव्यू में बच्चा क्वालिफाई करेगा तो वो एंटर हो चुका करेगा, वो जहाँ का मर्जी MBA ले आए। ठीक है, हमने कहा नहीं यार नहीं है, लम्स के MBA के अंदर और पंजाब यूनिवर्सिटी के MBA के मुकाबले में एक प्राइवेट अदारे का MBA क्या बेचेगा। लेकिन फिर हुआ जनाब। ठीक है, हाँ, ये बात हमें क्यों याद आई है? ये बात हमें इसलिए याद आई है कि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर तूफान बदतमीजी बरपा है। कोई ज़ारा नईम डार साहिबा हैं जी, उन्होंने पूरी दुनिया में पोजीशन हासिल कर ली है। किसके अंदर? ACCA के अंदर। आज जरा इसका भी पोस्टमार्टम हो जाए। ACCA क्या है जी? ACCA एक सर्टिफिकेशन है। ये सर्टिफिकेशन कहाँ से वजूद में आई, किस मुल्क में रजिस्टर हुई, किस मुल्क में डिज़ाइन हुई? स्कॉटलैंड उस मुल्क का नाम है। तो क्या ये स्कॉटलैंड में होती है? नहीं होती। स्कॉटलैंड के अंदर वो एक कॉलेज है जिसके अंदर भी कुछ 4 तलबा आते होंगे या नहीं आते होंगे। क्या UK में होती है? नहीं होती। क्या यूरोप में होती है? नहीं होती। क्या अमेरिका में होती है? नहीं होती। क्या कनाडा में होती है? नहीं होती है। तो यह कुड़ी पूरी दुनिया में कितों फर्स्ट आ गई है? ये पाकिस्तान और इस जैसे अफ्रीका के कुछ 7-8 ममालिक हैं जहाँ पे कि
HEC या वहाँ पे तालीम की, वहाँ पे मुकामी हुकूमतों की उतनी की ग्रिप है जितनी कि पाकिस्तान में है। अंधी मची हुई है ना, वहाँ पे भी अंधी मची हुई है, तो लिहाजा वहाँ पे जो मर्जी चलाओ चल जाता है। कुछ फ्रॉडियों ने मिलके कहा कि ये पाकिस्तान में फ्रॉड क्यों ना किया जाए, तो उन्होंने मीडिया के जोर के जरिए, देखिए आप ज़ारा नईम को देखिए, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्ची, तो कश्मीरियां दी कुड़ी की तो रंग रूप तो होते होना ही है। अब ये ज़ारा नईम को क्यों मार्केट किया जा रहा है? ये बेसिकली एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, एडवर्टाइजमेंट गिमिक है, ठीक है। ये पाकिस्तान में शुरू हो गई जी, और जो पाकिस्तान में इससे बैठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। जिस तरह O लेवल और A लेवल हम पाकिस्तान के 2 या 3 ममालिक के अंदर बचे हैं जो कि इसका इम्तहान बरतानवी अथॉरिटी को देते हैं, बाकियों ने इसको लोकलाइज कर लिया हुआ है। वहां पे हर पेपर का 28,000 और 30,000 जो है वो बरतानिया की खजाने में नहीं जाता, वो चंद 100 के अंदर ये पेपर दिलवाते हैं। उन्होंने लोकल उसका फ्रेंचाइज लेके उसको थोड़ा सा वो कर दिया हुआ है। जिन ममालिक में ये होता है O लेवल और A लेवल, ठीक है, वहां पे भी ये होता है। ये हमने वहां एक आउटफ्लो दिया हुआ है, करोड़ों पाउंड जो हैं वो हर साल जो है वो हम जाके बरतानिया के अकाउंट्स में जमा कराते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये हमारे बच्चों का इम्तिहान ले लें। ये अलग फ्रॉड है। A लेवल O लेवल पे फिर किस दिन बात करेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ये ACCA के नाम पे फ्रॉड शुरू हो गया। 14-15 पेपर होते हैं इसके, और किया क्या जाता है कि वो बच्चे जो A लेवल के बाद या O लेवल के बाद कुछ नहीं कर पाते और उनको फिर इश्तिहारात के जरिए कैच किया जाता है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ पढ़ती हैं, रिसेप्शन पे भी हमारी स्टूडेंट बैठी होती थी, ठीक है। हम उन्हें कहते थे बच्चे क्या करते हो, कहती सर और कोई ऑप्शन नहीं है, घर चलाना है, भाई छोटा है, वालिद साहब फौत हो चुके हैं, वालदा माजूर हैं, क्या करूँगा, ठीक है। उसको एक शो पीस मॉडल के तौर पर रिसेप्शन पे बिठाया गया था। खैर वो वहाँ से जैसे ही उसकी डिग्री मुकम्मल हुई वो बेचारी वहाँ से भाग निकली, और भाग निकल के जाके उसने कोई और काम कर लिया। लेकिन ये लोग ये करते हैं, वहीं से गुमराही और बच्चे को घेरने का निज़ाम शुरू हो जाता है। हमारे एक दोस्त हैं सईद चौधरी साहब, वीलॉग भी करते हैं अपना, बहुत प्यारे और नफीस दोस्त हैं, उनका साहबजादा है। तो उसने इस तरह के एक कॉलेज के अंदर दाखिला ठोक दिया। बाप जो है सफ़ेद पोश है हमारी तरह, तो उसने कहा कि बेटा कोई रायत नहीं मिल सकती, तुम GC में पढ़ लो, FC। उन्होंने कहा नहीं अच्छे पढ़ना, ठीक है। तो पहले दिन जब पढ़ के आया तो माँ से कहता कि अम्मी वहाँ पे तो वो लड़कियाँ थी ही नहीं जो इश्तिहार में आ रही थी, ठीक है। मासूम बच्चा था ना, बता दिया माँ को आके। हमारे अक्सर बच्चे फिर बताते ही नहीं हमें कि उनके साथ क्या हो गया। ये जितने भी हैं इस तरह के तालीम फरोश, वो ये वाला चुंगल ज़रूर फेंकते हैं। अब यूट्यूब पर चले जाएं, पाकिस्तान के किसी भी तालीमी अदारे के अंदर एनुअल नाइट का लिख के सर्च मारें, आगे उस अदारे का नाम लिखें, वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि लड़कियाँ और लड़के जो हैं वो मिक्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। और वो ग्राइंड नहीं चला करता था किसी ज़माने के अंदर, उस तरह का माहौल दिखाया जाएगा। मुंडा तो पागल हो जाएगा, ठीक है। एनुअल नाइट तो यह होता है। वो बाद में बच्चे को जब बताते हैं, पुत्र वो पुसरे लेके आए होते, वो कुड़ियां नहीं होंदियां। उतनी देर में डैमेज वाज डन। बच्चा जो है वो दाखला ले चुका होता है, दाखला फीस के लाखों रुपए जमा करवा चुका होता है। तो ये इन्होंने सबसे पहले ये ACCA वाले फ्रॉडिये जो है ना, इन्होंने शुरू किया था, और इस तरह इन्होंने बच्चे घेरे। बहुत सारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हुआ जी। कोई 14 में से 8 पेपर पास करके रह गया, कोई 9 पेपर पास करके रह गया, कोई 12 पास करके रह गया 12 पे फंसा हुआ है। और हर 6 महीने के बाद माँ बाप से डॉलर की सूरत में वो फीस लेता है, पाउंड की सूरत में, और ये इन्हीं के ओवरसीज अकाउंट में जाती है। मैं इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आऊँगा आपके पास। ये इन्हीं के ओवरसीज अकाउंट्स में जाती है, और दिनों के अंदर आप उनकी बिल्डिंग देखें यार, आप उनका लाइफस्टाइल देखें, ठीक है। वो यूरोप से बड़ा लाइफस्टाइल जो है वो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, अंधी जो मची हुई है, ठीक है। और इस तरह अब हुआ, अब आप कहेंगे कि जनाब इसकी तो एक्सेप्टेबिलिटी कोई नहीं पाई जान। कभी ये कहते हैं कि जी वो बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने जी हमें जो है MCOM के बराबर करार दे दिया है, ठीक है। वो जी फलां ने हमें ये कर दिया है। HEC ने डंडा फड़िया ना जो, ठीक है, और चीगा निकलिया ना जी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी दी अमी फलाने दी टमकाने दी, सब वापस हो गए। ये सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन डिग्री के बराबर नहीं हो सकती इन एनी केस। ये तो हो सकता है, वर्स्ट का मैक्सिमम ये हो सकता है, जिस तरह ये जो अपना मजहबी तालीमी इदारों के अंदर वो होता है ना 5 साल का कोर्स,
दरसे निज़ामी, उसको एम ए इस्लामियात के बराबर करार दे दिया गया था ना, ठीक है, फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, ठीक है। ये मैक्सिमम वो हो सकता था, वो भी एचईसी ने रिवर्स कर दिया, ठीक है। ये एक सिंपल सर्टिफिकेशन है, आप 6 महीने का सर्टिफिकेट ले लें, आप 2 साल का ले लें, ठीक है। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि इसको एसोसिएट डिग्री करार दिलवा ले, ठीक है। जिस तरह के हमारे यहाँ पहले 14 साल की ग्रेजुएशन होती थी, अब वो 16 साल की हो गई है। तो कुछ यूनिवर्सिटी ने 14 साल की एजुकेशन जो थी उसकी एक एसोसिएट डिग्री जारी करने की कोशिश की, तो एचईसी ने वो भी डांग चुक ली। फाइनल था ये 2021 में, उन्होंने कहा खबरदार किसी ने इसमें दाखिले किए, तुम्हारी ऐसी तैसी, ठीक है। अब वो भी चांस खत्म हो गया। अब ये तमाम तरफ से ये सारा फ्रॉड जो था, ये इनका फ्रॉड है। अब आप कहेंगे ये चलें ये तो लोकल हो गया, तो जी अरब में कैसे इसको नौकरी मिल जाती है? अरब में तो वैसे ही एहसास कमतरी के मारे हुए हैं। अरब में काम करने वालों को मुझसे ज्यादा पता होगा। यूईटी का बीएससी इंजीनियर जो है उसकी तनख्वाह अगर लाख रुपया लगाएंगे, तो अगर यही कोई 3rd क्लास डिग्री भी होगी ना उसके पास ऑस्ट्रेलिया की किसी यूनिवर्सिटी की, तो उसकी 5 लाख सैलरी लगेगी। होता है, फीडबैक में बताइएगा, नहीं होता? होता है। मतलब कई कंपनियों के यहाँ पे सीईओ ऐसे आके लगे जो वहां पे ओ लेवल या मैट्रिक फेल थे, क्योंकि गोरे थे, अंग्रेजी बोलनी आती थी, अरबियों को थोक लगा के निकल गए। मैं 20-25 साल पहले की बात कर रहा हूं। और जब आप जाते थे वहां पे, तो आपको बड़े बड़े केस सुनाते थे आपके पाकिस्तानी कि अरबों की ज़हनी हालत और इनकी वो देखें। तो कहने का मतलब ये था कि वहां पे उन्होंने क्या देखना होता है, अच्छा जी आपने मैट्रिक किया, हाँ मैट्रिक के बाद कितने साल आपने वो अकाउंटिंग पढ़ी है जी, इतने साल पढ़ी है जी, अच्छा दिखाओ उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। 90% बल्कि इससे ज़्यादा 95% कर लें, वो उस डिग्री का फॉलो अप ही नहीं करते कि ये क्या डिग्री है, ये सर्टिफिकेट है, ये कहाँ पे, अच्छा आपको अकाउंटिंग आती है। अच्छा इन द मीनवाइल क्या होता है, वो बच्चा कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का सूझबूझ ले चुका होता है, तो वो यूं घुस जाता है। और ये जो इस सर्टिफिकेशन के होल्डर हैं, ये कई जगहों पे मार्केटिंग के अंदर भी और इधर उधर भी वहाँ पे जाके तो आला ओहदों पे भी मुतमक्कन हो गए। एक्सपेंडिंग इकॉनमी थी, चल गए, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर सेठ जो है वो सीए नहीं अफोर्ड करता, तो उसको एक अकाउंटिंग का बनना चाहिए जो बीकॉम से ज़रा थोड़ा सा ऊपर हो, ज़रा लशपश हो, कपड़े शपड़े पहनने आते हो, अंग्रेजी मारनी आती हो, पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन करनी आती हो। तो सेठ ने कहा बच्चा चलेगा। और अगली बात मैं कहना नहीं चाह रहा, मैं खुद बच्चियों का बाप हूं, लेकिन समझ तो आप गए होंगे। तो ये सारा फ्रॉड हुआ है जी यहाँ पे, और ये एसीसीए के नाम पे फ्रॉड हो रहा है। ये जो खातून ज़ारा नईम डार की कैंपेन चलाई जा रही है कि देखें जनाब वो मैं हूं और ये मेरी कार है और ये हम पार्टी कार हैं, ये वाली देखें इतनी मशहूर हो गई, ज़ारा नईम डार मशहूर नहीं हुई। ज़ारा नईम डार उससे बड़ा फ्रॉड है। और ये एसीसीए वाला माफिया जो है, ये जो चंद एक फ्रॉडिये मिलके इन्होंने पाकिस्तान की यूथ के एक बहुत बड़े हिस्से को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। ये बुनियादी तौर पे ये उनकी स्पॉन्सर्ड कैंपेन है। तो इस गुमराही से बच जाएं। इससे बेहतर है बच्चे को एसीएमए करवा लें, लोकल डिग्री है ना। लोकल डिग्री के पीछे गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड अदारा खड़ा होगा। चले सीए नहीं कर सकता, बच्चे की औकात नहीं है अगले 8 साल जाया करने की, तो एसीएमए तो कर सकता है ना। और एसीएमए सीए से इन मेनी एस्पेक्ट बेहतर डिग्री है, वो कर ले, उसके पीछे कोई दायरा खड़ा हुआ है। और ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग की इंटरनेशनल डिग्री हो ही नहीं सकती यार। उस मुल्क के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक उसकी डिग्री होनी होती है, और उस मुल्क की जो ऑफिशियल अथॉरिटी है उसने खड़ा होना होता है। यार कितना बड़ा फ्रॉड है, दिन दिहाड़े हो रहा है। मेरा तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है कल से देख के। ये स्पॉन्सर्ड कैंपेन है। इस गुमराही से, इस जहालत से, इस बेवकूफ़ी से, इस हमाकत से बच जाइए और अपने बच्चों को भी महफूज रखिए। ये मैंने वीलॉग इसलिए किया है कि आपका बच्चा अगर आपको ब्लैकमेल कर रहा हो कि जी मैंने इसी के अंदर दाखला लेना है जहां पे ज़ारा नईम डार पड़ी है, तो उसको मेरा वीलॉग पढ़ा दीजिए। ये ना डिग्री है, ना इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन है। अरब बच्चे का डेस्टिनेशन नहीं होना चाहिए। उसने अगर बहुत एक्सेल करना है तो उसका डेस्टिनेशन तो होना चाहिए यूरोप और अमेरिका, और एयरपोर्ट से अंदर नहीं आने देंगे इस डिग्री के साथ, इस सर्टिफिकेशन के साथ, इस फ्रॉड के साथ। हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और नीचे हमारा ईमेल है उसके ऊपर,
और अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।